हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स में मुझसे जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसका नाम था कंट्रोल स्टेटमेंट। क्या नाम था? कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो एग्जैक्टली अगर आप लोगों को ध्यान हो तो हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट्स में भी पहला जो टॉपिक था डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। व्हाट इज सिंपल इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, लैडर इफ एल्स। देन हम लोगों ने केस कंट्रोल स्टेटमेंट डिस्कस किए थे जिसमें आपका स्विच स्टेटमेंट आता है, हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं। जो थर्ड टॉपिक है जो कि आज हमारा टारगेट है, दैट वन इज वाइल लूप, टू वाइल लूप और फॉर लूप। मैं इन्हीं तीनों लूप्स के बारे में आज आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। तो पहले तो हम लोग व्हाट इज लूप ये डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी इनिशियल लेवल पे मैं क्या बताने वाला हूं एग्जैक्टली हर एक लूप का सिंटेक्स एग्जांपल, सिंटेक्स एग्जांपल, सिंटेक्स एग्जांपल। जब आप सारे फंडे सीख जाओगे, सिंपल इफ के मैंने क्या कहा, आप लोगों को सिंटेक्स बताया, देन एग्जांपल बताया, इफ एल्स का सिंटेक्स बताया, फिर एग्जांपल्स, नेस्टेड इफ एल्स के सिंटैक्सेस और एग्जांपल, लेडर इफ एल्स के सिंटैक्सेस एग्जांपल, देन स्विच के सिंटैक्सेस और एग्जांपल, इसी तरीके से सिंटैक्स और एग्जांपल। जब आप ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने सीख जाओगे तो हम लोग क्या होगा, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। ओके, तो लिसन एवरीबॉडी, क्या होने वाला है सभी लोग ध्यान से देखेंगे। ओके, सो आवर टुडेस टॉपिक इज लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट में बेसिकली हम लोग तीन टाइप की लूप पढ़ने वाले हैं। पहला जो लूप है आपका वो पढ़ने वाले हो आज आप लोग व्हाइल लूप। सेकंड जो लूप आप लोग पढ़ने जा रहे हो दैट वन इज डू व्हाइल लूप। जो थर्ड लूप है दैट वन इज योर फॉर लूप। ओके, कुछ ये हम लोग लूप्स जो है डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर डिस्कसिंग दीज लूप्स, पहले तो हम लोग ये जानते हैं व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द पर्पस। अगर सही मायने में पर्पस में आप लोगों को बताऊं, लूप मींस ये, अगर कहीं भी रियल लाइफ में आपके कहीं रिपीटेशन हो रहा हो, कोई भी रिपीटिव टास्क परफॉर्म हो रही हो, तो उस रिपीटिव टास्क को हमें एग्जैक्टली क्या करना है, उस पर्टिकुलर लूप के अंदर डालना। कोई भी आप जैसे मान लीजिए आप मॉर्निंग में अगर आपकी कोई दिनचर्या है जो डेली रूटीन है, तो एक तरीके से क्या लूप में आप पर्टिकुलर डेली बेसिस पे कोई काम बार बार यहाँ से आ रहे हो, यहीं पर जा रहे हो, फिर यहां से शुरू कर रहे हो, फिर वापस आ रहे हो, फिर यहां से शुरू करो, तो दिस इज अ लूप। तो खास बात होती है लूप, जैसे सपोज दैट यू वांट टू प्रिंट 1 to 10 नंबर्स, 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एक बात बताओ, व्हाट इज रिपीटिव बिटवीन दीज टू नंबर्स या बिटवीन दीज 10 नंबर्स? अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इन 10 नंबर्स की प्रिंटिंग में क्या कॉमन आपको दिखाई दे रहा है या क्या रिपीट हो रहा है? अगर थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे तो देखो, +1 +1 +1, तो +1 इज व्हाट, रिपीटिव टास्क है। तो ऐसी अगर सिचुएशन है तो वहां आप लोगों का क्या यूज होने वाला है, लूप यूज होने वाला है। एक और चीज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं कि जितने भी लूप्स आप लोग पढ़ रहे हो, जितने भी लूप्स पढ़ रहे हो, उन लूप्स में कुछ 3 पैरामीटर्स हैं जो हर एक लूप में यूज होने वाले हैं। पहला पैरामीटर जो कि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, दैट पैरामीटर नेम इज इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन। सेकंड जो आपका पैरामीटर है उसका नाम है कंडीशन। एंड जो आपका थर्ड पैरामीटर है दैट वन इज योर आइटरेशन। दैट वन इज योर आइटरेशन। अगर सही मायने में कहा जाए तो आप लोग वेरी बहुत ज्यादा नोन हो इनिशियलाइजेशन। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, अगर सिंपल, अगर इंट इक्वल्स टू 2 लिखते हो, दिस इज व्हाट, इतना पोर्शन आपका डिक्लेरेशन है, इतना क्या है इनिशियलाइजेशन, मतलब एक ही इनिशियल वैल्यू को मैं सेट कर रहा हूँ। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, इनिशियलाइजेशन होगा। कंडीशन क्या हो सकती है, सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करके आप लोग कुछ भी लिख दो। ए लेस देन बी, क्या है कंडीशन। ए इक्वल्स टू बी, क्या है कंडीशन। ए लेस देन इक्वल्स टू बी, ये क्या है कंडीशन। कोई भी कंडीशन यूज होने वाली है। और थर्ड वन इज आइटरेशन। आइटरेशन इज नथिंग, इज योर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। हम लोग आपने प्रोग्राम में या लूप्स में यूज करने वाले हैं। तो हमेशा ध्यान देना, जितने भी लूप हैं, चाहे वो वाइल लूप हो, चाहे वो डू वाइल लूप हो, चाहे वो फॉर लूप हो, इन तीनों लूप्स में
इन तीनों पैरामीटर का बस प्लेस डिफरेंट होगा और पर्पस सेम होने वाला है। जैसा कि हमारा टारगेट है, हम लोग पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है व्हाइल लूप। क्या नाम है भाई? व्हाइल लूप। प्लीज सभी लोग ध्यान से देखेंगे व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप में भी अगर सबसे पहले अगर मैं कुछ डिस्कस करता हूं तो उसका नाम है आपका, क्या नाम है? सभी लोग ध्यान से देखोगे व्हाइल लूप। अब व्हाइल लूप में भी लिसन, जस्ट वेट, ओके। तो खास बात है व्हाइल लूप में भी सबसे जो पहला फंडा है वो है सिंटैक्स। सिंटैक्स, तो सिंटैक्स में सबसे पहले मैंने जो 3 पैरामीटर्स है दैट वन इनिशियलाइजेशन। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होने वाला है, ओके। इनिशियलाइजेशन के बाद सिंटैक्स आप लोग देखो लूप कैसे लिखते हैं, व्हाइल ब्रैकेट में कंडीशन, ब्रैकेट में कंडीशन। अब ध्यान से देखना आप लोग, मैं यहां पर लिख रहा हूं स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स का मतलब हुआ कुछ भी प्रिंटफ स्कैनफ जो आप लिखना चाहते हो। उसके बाद आइटरेशन, आइटरेशन का मतलब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन। कुछ ये आप लोगों का इस तरीके का सिंटेक्स है, यहां से यहां तक वाइल का बॉडी ब्लॉक है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, ये जो कंडीशन है आपकी, या फिर ये ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। तो खास बात ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो वाइल का बॉडी ब्लॉक यहां से लेकर यहां तक ये एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो मैं इस बॉडी ब्लॉक के अंदर जाऊंगा ही नहीं। ये चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। सो दिस वन इज योर सिंटेक्स, दिस वन इज योर सिंटेक्स। तो अभी जल्दी से सीखने के लिए, क्विक लर्निंग के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, एक मैं आप लोगों को प्रोग्राम बेसिक से सिखाने वाला हूं, नेक्स्ट प्रोग्राम आप लोग खुद से करोगे। पहला प्रोग्राम है कि राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। मीन्स मेरा टारगेट ये है कि मुझे स्क्रीन पे 1 2 3 4 और 5 इन नंबर्स को प्रिंट करना है। अगर समवेयर आप लोग देखोगे तो यहां पर क्या है, एक रिपीटेशन हो रहा है, +1 +1। तो +1 अगर कोई भी रिपीटिव टास्क होने वाला है इसका मतलब वहां लूप यूज होने वाला है। तो हम लोग जो फर्स्टली लूप यूज कर रहे हैं उसका नाम है आपका क्या, आपके लूप का नाम है व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप का जो आपने सिंटेक्स पढ़ा इसी के बेसिस पे हम लोग एक एग्जांपल करने वाले हैं, ओके। तो लेट्स ट्राई। सबसे पहले आप लोग एक बताओ, हम लोग क्या लिखते हैं, हेडर फाइल्स। क्या लिखते हैं, हेडर फाइल्स। तो आपकी फेवरेट हेडर फाइल है इंक्लूड stdio.h। सेकेंड हेडर फाइल लिखोगे आप लोग इंक्लूड, इन हेडर फाइल्स का मैं पर्पस ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं, conio.h। देन आप लोग लिखते हो void main, इसका भी पर्पस आप लोगों को ऑलरेडी बताया। अब खास बात ये कैसे प्रोग्राम लिखेंगे, अभी सभी का कंसंट्रेशन यहां होना चाहिए। लिसन एवरीवन, एक बात बताओ, मुझे शुरू कहां से करना है, 1 से। मुझे प्रिंट कहां तक कराना है, 5 तक। तो इनिशियल वैल्यू क्या होनी चाहिए रूल के अकॉर्डिंग, 1 होनी चाहिए। कि मुझे 1 से, मुझे 1 से कहां तक जाना है, 5 तक जाना है। तो मैंने एक लिखा, एक वेरिएबल लिया इंट आई, और उसको क्या करना है, इनिशियलाइज करना है। तो इंट आई इक्वल्स टू कहां से इनिशियलाइज करना है, 1 से इनिशियलाइज करना है। इतनी बात। देखो यार, एक एग्जांपल जब मैं आप लोगों को करा लूंगा, उसके बाद 2 से 3 से 4 एग्जांपल्स मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। आपको लूप का जो आइडिया है वो एकदम परफेक्टली क्लियर होने वाला है। सो नो नीड टू डाउट, ओके। ध्यान से सुनो। तो आई, अब हम लोगों को क्या लिखते हैं, लूप लिखते हैं। तो ध्यान से देखना, व्हाइल जब तक, कब तक, जब तक आई, ध्यान से सुनना, आई की वैल्यू 1 है, मुझे आई की वैल्यू को 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है, 5 करना है। जब तक आई लेस देन इक्वल टू 5 ना हो जाए तब तक मैं एक टास्क रिपीटिव वे में करता रहूं। क्या करता रहूं, प्रिंट एफ, मैं आई की वैल्यू को प्रिंट कराता रहूंगा। क्या कराता रहूंगा, प्रिंट कराता रहूंगा। ये आई की वैल्यू प्रिंट होगी। और एक और यहां पर सिंटेक्स में लिखा हुआ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो आई प्लस प्लस। लिसन एवरीबॉडी, कौन सा ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, प्लस प्लस। चाहे आप लोग आई प्लस प्लस लिखो, चाहे आप लोग आई इक्वल्स टू आई +1 लिखो, बोथ स्टेटमेंट्स आर सेम।
यहां से लेकर यहां तक की ये वाइल लूप खत्म हुआ, और इसके बाद आप लोग क्या लगाओगे, आपका जो फंक्शन है गेट सी एच, और देन क्या होगा, मेन क्लोज होगा। अब प्लीज सभी लोगों का कंसंट्रेशन यहाँ, अभी मैं आप लोगों को आइडिया समझाने वाला हूँ हो क्या रहा है। देखो यार, ये क्या है आपका डिक्लेरेशन, ये क्या है इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन बोथ एट द सेम टाइम। अब खास बात क्या है, जैसे ही आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो, तो डिक्लेयर करते ही टाइम पे क्या होता है, मेमोरी एलोकेट होती है। आई इंट इंट का साइज 2 बाइट और 4 बाइट, तो उतने साइज की यहाँ पर मेमोरी एलोकेट होने वाली, मैंने इसका कुछ एड्रेस मान लिया, और इसकी क्या वैल्यू इनिशियलाइज हो रखी है 1। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द आइडिया कि वाइल लूप वर्क कैसे करता है। देखो यार, वाइल ऐसा होगा, आई की स्टार्टिंग में वैल्यू इस समय क्या है 1, तो हम लोग कंडीशन चेक करेंगे 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो आप लोग देखोगे कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो मैं इस बॉडी ब्लॉक को एग्जीक्यूट करूंगा, और वरना बॉडी ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। तो खास बात ये, इस इतने बॉडी ब्लॉक को, यहां से लेकर यहां तक के बॉडी ब्लॉक को मैं रिपीटिव वे में एग्जीक्यूट करता ही रहूंगा, करता ही रहूंगा, करता ही रहूंगा, जब तक कि ये वाली कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो जब पहली बार मैं चेक किया, आई की वैल्यू क्या है 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू। ट्रू हुआ तो मैं इस लूप के अंदर गया, लूप के अंदर देखा प्रिंट एफ, ओ अच्छा मुझे कुछ प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, आई की वैल्यू प्रिंट करनी। तो इस समय आई की वैल्यू क्या है 1, स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। आई प्लस प्लस आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो जाएगी, क्या आइटरेट हो जाएगी, आइटरेट हो जाएगी, तो मतलब 2 हो जाए। अब खास बात है, तुम लोग सोच रहे हो कि सर यहां से बाहर जाएंगे, नो 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 नो, हम यहां से इस लूप में, हम यहां से इस लूप में वापस जाते ही रहेंगे, यहां से लेकर यहां तक वापस जाते ही रहेंगे, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं, मतलब किसी इतने टास्क को हम लोग रिपीटिव वे में करते रहेंगे जब तक कि ये वाली कंडीशन फॉल्स नहीं होती। ऐसे ही जिन स्टेटमेंट्स को आपको रिपीट करना होता उन्हें लूप के बॉडी ब्लॉक में रखते हैं। अब एक बात बताओ, आई की वैल्यू क्या हो चुकी है 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू, अगेन ट्रू, अगेन अंदर प्रिंटफ मिलेगा, अगेन अंदर प्रिंटफ मिलेगा, तो प्रिंटफ अगेन अंदर अगर मिलने वाला है तो इस बार आई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी 2। अब आई प्लस प्लस आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी आपकी 3। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है, हाँ जी। फिर मैं तो लूप में घूमता ही रहूंगा, मैं तो यहां से वापस जाऊंगा ही नहीं जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। अब एक बात बताओ, अब आई की वैल्यू क्या है 3, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो प्रिंट ऑफ आई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी 3 प्रिंट होगी। फिर अगेन आई प्लस प्लस आई की वैल्यू अब क्या होगी चेंज होके 4, मैं फिर से रिपीट करूंगा, फिर से ये कंडीशन चेक करूंगा, 4 इज लेस देन इज इक्वल्स टू 5, कंडीशन इज अगेन ट्रू, प्रिंट ऑफ अगेन आई की वैल्यू प्रिंट करनी। अब क्या प्रिंट होगा 4, फिर आई प्लस प्लस आई की वैल्यू क्या होगी 5, फिर से मैं लूप में वापस जाऊंगा और फिर से चेक करूंगा कंडीशन, अब 5 की वैल्यू क्या है 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, तो लेस देन तो नहीं है बट और इक्वल्स टू, तो एक कंडीशन तो ट्रू है, इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू है, तो इस बार प्रिंट ऑफ आई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी 5, आई प्लस प्लस। अब ध्यान से देखिएगा, आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है 6, मैं वापस जाऊंगा, जब वापस जाऊंगा तो आई की वैल्यू हो चुकी है 6, 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन इज फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो मैं लूप से बाहर आ जाऊंगा, मैं लूप से बाहर आ जाऊंगा, मैं लूप से बाहर आ जाऊंगा। ये बात क्या सभी को समझ में आ रही है, मैं लूप से कहाँ आ जाऊंगा बाहर, बाहर का मतलब गेट सी से पहले आ जाऊंगा। और क्या आपका स्क्रीन पे आउटपुट आ चुका होगा 1 2 3 4 5। सो दिस इज द वे कि आप लोगों का व्हाइल लूप कैसे वर्क करता है। इसी तरीके से मैं कुछ और एग्जांपल्स लेता हूं। सपोज दैट यू वांट टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 10 to 20, 10 to 20। तो एक बात बताओ, सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे, हेडर फाइल वॉइड मीन, ध्यान से सुनिएगा वॉइड मीन। अब एक बात बताओ, इस बार इनिशियल वैल्यू क्या होगी 10, और 10 से लेकर 20, 10 11 12 13 14 15 16 17, हर बारी +1, मतलब आइटरेट करना है, तो सिंपल इस बार इनिशियलाइजेशन की वैल्यू क्या होगी i इक्वल्स टू 10। अब वाइल लूप जब लगाओगे तो वाइल लूप लगाते टाइम क्या ध्यान रखोगे, आई की वैल्यू कब तक ना हो जाए, आई की वैल्यू 10 है, 10 से 11 12 20 के बराबर ना हो जाए, तब तक मैं क्या करूं, आई की वैल्यू को प्रिंट कराता रहूं, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, और क्या प्रिंट कराऊंगा, आई की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ, हर बार मुझे आई की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट करेगा। तो वाइल लूप मतलब वाइल लूप के अंदर वो कंटेंट रखा जाता है जिसको हमें बार बार रिपीट करना है, देन उसके बाद गेट सी एच, और आपका प्रोग्राम क्लोज हो गया।
क्या आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आ रहा है? डेफिनेटली समझ में आ रहा होगा। सेम वही है, मतलब इस 10 की वैल्यू 11 होगी, देन 12 होगी, देन 13 होगी, 14 होगी, 15 होगी, 16 होगी, 17 होगी, 18 होगी, 19 होगी और 20 होगी। जैसे ही 21 होगा, ये लूप की जो ये वाली कंडीशन ये फॉल्स होगी और हम लूप से बाहर जाएंगे। आपका स्क्रीन पे तब आउटपुट आ चुका होगा। क्या सभी को होपफुली ये चीजें क्लियर हो रही होंगी? ओके फाइन। तो उसके आगे मैं एक और एग्जांपल व्हाइल लूप से रिलेटेड लेता हूं, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, सभी लोग ईच वन ऑफ यू। वैसे तो ये टास्क मैं आपको घर से देने वाला हूं, बट स्टिल सभी लोग यहां पर देखें। आपका टास्क है प्रिंट नंबर्स। प्लीज सॉल्यूशन देखने से पहले आप लोग एक बारी खुद से ट्राई करें। प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 5 to 1, 5 to 1। अब उल्टा प्रिंट करना है, मतलब 5 समवेयर 4 3 2 1। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इसमें एग्जैक्टली हो क्या रहा है, -1 -1 -1, मतलब ये टास्क जो है रिपीटेशन हो रहा है। तो आप एक बात बताओ, अभी इनिशियल वैल्यू क्या रहने वाली? इनिशियल वैल्यू कॉमन सेंस लगाओ 5। अब 5 में मुझे कब तक क्या करना है, डिक्रीमेंट करना है। तो यहाँ जो i प्लस प्लस है इसकी जगह क्या आएगा, i माइनस माइनस। और यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, i इज लेस देन 20 नहीं, i इज ग्रेटर देन 1। लेट्स सी। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, हेडर फाइल लिखोगे। उसके बाद आप लोग क्या लिखोगे, वॉइड मेन लिखने वाले हो। हाँ जी। फिर देन व्हाट। अब ध्यान से सुन, सबसे पहले क्या आता है, इनिशियलाइजेशन आता है। तो इंट आई इक्वल्स टू, इस बार इनिशियलाइजेशन क्या होने वाला, 5। ठीक है। अब ध्यान से सुनना, वाइल लिसन, आई लेस देन नहीं, ग्रेटर देन। जब और मैं क्या करने वाला हूं, ग्रेटर देन 1। जब हम और आई की वैल्यू को क्या करने वाले हैं, डिक्रीमेंट। आई की वैल्यू 4 होगी, 3 होगी, 2 होगी, 1 होगी। जैसे ही 0 होगा लूप से बाहर हो जाएगा, 5 to 1 जो है वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। जैसे ध्यान से देखो, मैं क्या करूंगा, प्रिंट एफ और %d में क्या करने वाला हूं, मैं आई की वैल्यू को प्रिंट कराऊंगा और आई माइनस माइनस। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान से इस बार डिक्रीमेंट करना है। यहाँ पर गेट सी एच लगाओगे आप और आपका प्रोग्राम जो मेन है वो यहाँ पर क्लोज होगा। तो लेट्स सी, लिसन एवरीबॉडी, आई की वैल्यू इस समय क्या है, 5 है। ठीक है, इतने से 5 हो गई। अब लूप चेक करो, वाइल 5, पहली कंडीशन फर्स्ट टाइम जब चेक करेंगे, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। क्या ये कंडीशन ट्रू है? यस इट इज ट्रू। अगर ये ट्रू है तो मैं ऑब्वियस ही बात है लूप के अंदर जाने वाला हूं। जब लूप के अंदर जाऊंगा तो आई की वैल्यू प्रिंट होगी। आई की वैल्यू क्या है, 5। बट मुझे क्या प्रिंट करना है, 4। मुझे डिक्रीमेंट करना है, देन आई माइनस माइनस। माइनस माइनस आई लिखो, चाहे आई प्लस माइनस माइनस लिखो, प्री और पोस्ट जब इंडिविजुअली कहीं कोई एलिमेंट लिखा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या हो जाएगा, 4। बट मैं तो लूप में घूमता ही रहूंगा, घूमता ही रहूंगा, घूमता ही रहूंगा। कब तक घूमूंगा, जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ठीक है, अब ध्यान से देखो भाई सभी लोग, खास बात ये है कि अगेन अब आई की वैल्यू क्या है, 4। 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो मैं लूप के अंदर प्रिंट एफ आई की वैल्यू अभी क्या प्रिंट होगी, 4। देन आई माइनस माइनस, अगेन आई की वैल्यू 3। मैं फिर से वापस जाऊंगा, फिर से वापस जाऊंगा। इस समय आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, 3। 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन इज ट्रू। ट्रू के केस में अब 3 प्रिंट होगा, फिर आई माइनस माइनस, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। और 2 होने के बाद मैं फिर वापस जाऊंगा, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन इज अगेन ट्रू। 2 प्रिंट होगा, आई माइनस माइनस ये 1 हो गया। ये चीज आप लोगों को होपफुली समझ में आ रही होगी। फिर मैं वापस जाने वाला हूँ, अब फिर वापस जाऊंगा। फिर जब वापस जाऊंगा तो अब आई की वैल्यू कितनी है, 1। 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ग्रेटर तो नहीं है बट इक्वल है, तो इक्वल है तो आई की वैल्यू जब प्रिंट कराओगे क्या प्रिंट होगी, 1। आई माइनस 1 है, अब ध्यान से देखना, 0। मैं यहां गया, आई की वैल्यू है 0। 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन इज फॉल्स, कंडीशन इज फॉल्स। तो मैं कहां जाऊंगा, लूप से बाहर हो जाऊंगा। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? लूप से बाहर हो जाऊंगा और लूप से बाहर होती है आपकी स्क्रीन पे ये आपका आउटपुट आ चुका होगा। तो होपफुली वाइल लूप की आप लोगों को फंक्शनैलिटी समझ में आ गई होगी। अच्छा, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, चलो आप लोगों को एक प्रोग्राम बनाना है। दो प्रोग्राम बनाने हैं कि राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट even numbers
बिटवीन या फ्रॉम 1 to 20, 1 से लेकर 20 तक के जो इवन नंबर्स हैं वो प्रिंट करने। ठीक है, हेडर फाइल्स लिखोगे। लेट्स सी, ये प्रोग्राम पहले आप लोग खुद से ट्राई करोगे, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। मेन, ठीक है। अब ध्यान से सुनना आप लोग, एक बात बताओ, अब मुद्दा ये कि इनिशियलाइजेशन होना है, तो इनिशियलाइजेशन में क्या रखूंगा? क्या 1 इवन नंबर होता है? नहीं। तो मेरी शुरुआत कहां से होनी है? 2 से होनी है, चीज ध्यान रखना। फिर क्या लिखोगे? वाइल, मुझे कहां तक जाना है? i इज लेस देन इक्वल टू व्हाट? 20 तक जाना है। और मैं क्या करूंगा देन? प्रिंट एफ करने वाला हूं, और प्रिंट एफ परसेंटाइल डी। अब एक और मेन इंपॉर्टेंट चीज है, आई की वैल्यू यहां प्रिंट होगी। अब आई प्लस प्लस नहीं होना, आई इक्वल टू आई प्लस 2। मैंने कहा था कि चाहे आई प्लस प्लस लिखो और आई इक्वल टू आई प्लस 1 लिखो, बोथ आर सेम, मतलब आई की वैल्यू में हर बार 1 ऐड हो जाना है। इसी तरीके से यहां मुझे कितना ऐड करना है इवन नंबर्स प्रिंट करने के लिए? 2 प्रिंट करना है। सो दिस इज रफ फाइन। ये आपका आइट्रेशन हो गया, क्योंकि एवरी टाइम 2 इंक्रीमेंट हो रहा है, तो एक तरीके से आइट्रेशन होने वाला है। गेट सी एच, और यहाँ आपका इंक्लूड। तो क्या आप लोगों को कुछ बात समझ में आ रही है? स्टार्टिंग में आई की वैल्यू 2 है, तो 2 लेस देन 20 क्या प्रिंट होगा? 2। फिर कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? 2, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी मेमोरी में? 4। फिर मैं लूप में घूमूंगा, ठीक है। और फिर 4 इज लेस देन 20, कंडीशन अगेन ट्रू, क्या प्रिंट होगा? 4। इसी तरीके से ये 6 हो जाएगा, फिर 6 प्रिंट होगा, ये 8 होगा, तो फिर 8 प्रिंट होगा, फिर ये 10 हो जाएगा, फिर 10 प्रिंट होगा, फिर 12 हो जाएगा, 12 प्रिंट होगा, 14 हो जाएगा, 14 प्रिंट होगा, 16 हो जाएगा, 16 प्रिंट होगा, फिर उसके बाद आपका 18 हो जाएगा, 18 प्रिंट हो जाएगा। ध्यान से देखना, फिर आई की ये यहां पर इंक्रीमेंट हो रही है, 20 हुआ, तो जब वापस जाओगे तो चेक करोगे 20 इज लेस देन इक्वल टू 20, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू, तो क्या स्क्रीन पे प्रिंट होगा? 20। अब देखो, ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। मैं दोबारा से बताता हूँ, आई की वैल्यू इस समय क्या है? 20, 20 प्लस 2, 22, 22 किस में गया? आई में गया, तो वैल्यू क्या होगी? 22। और 22 के जब वापस जाओगे लूप में चेक करने के लिए, तो 22 इज लेस देन इक्वल टू 22, कंडीशन इज फॉल्स, मैं लूप से बाहर। तो ये आप लोगों को इस तरीके से कुछ व्हाइल लूप वर्क करता है। एक प्रोग्राम आप लोग घर से करोगे कि प्रिंट ऑड नंबर्स, प्रिंट ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। उस केस में आप लोग क्या करोगे, मैं चलो बता ही देता हूं। उस केस में जो आपकी इनिशियल वैल्यू होगी वो 1 होगी, और बाकी सब कुछ सेम होने वाला। 1 से शुरुआत होगी तो पहले 1 प्रिंट होगा, तो ऐड करोगे 2। जब 2 ऐड होगा आपका, तो क्या ऐड होगा? 1, 3, 5 समथिंग लाइक दैट, आप लोगों का सारा कुछ आउटपुट आने वाला। क्या सभी को इतना फंडा अच्छे से समझ में आ रहा है? चलो एक और एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए ले लेता हूँ, बहुत इजी सा एग्जांपल है। लिसन एवरीबॉडी, सपोज दैट आपको काम करना है कि राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ फर्स्ट n natural numbers, sum of first n natural numbers, ये आपका टारगेट है। अब एक बात बताओ, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भी n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n की वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं। तो सिंपल सा फंडा है कि सबसे पहले आपको n की वैल्यू यूजर से लेनी पड़ेगी। मान लो n की वैल्यू यूजर ने इनपुट की कीबोर्ड से 5, तो आपका प्रोग्राम बन जाएगा कि राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। सो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स क्या है? 1, 2, 3, 4, 5। मुझे इनके बीच में क्या परफॉर्म करना है? एडिशन परफॉर्म करना है। तो रिपीटेशन क्या है? +1 को भी ऐड करना है। मतलब क्या रिपीटेशन होगा अभी आप लोगों को दिखाई दे जाएगा। तो आप लोगों से ही होपफुली प्लीज आप लोग सारे प्रोग्राम जो भी मैं लिख रहा हूं, तो पहले अपनी कॉपी पे खुद से ट्राई करो, फिर सॉल्यूशन लिखो। तो सबसे पहले आप लोग हेडर फाइल्स लिखने वाले हो, उसके बाद वॉइड मेन लिखने वाले हो, ऑब्वियस ही बात है। और वॉइड मेन लिखने के बाद आप लोग देखो करोगे क्या। खास बात यह है कि लिसन, एक हमेशा ध्यान देना, जब भी कोई लूप का केस हो तो आप लोगों को एक वेरिएबल लूप चलाने के लिए लेना है। लूप चलाने का मतलब वैल्यू को आइटरेट करने के लिए लेना है। क्यों आइटरेट क्यों होना है? 1 से 2 हो रही है +1, 2 से 3 हो रही है +1, 3 से 4 हो रही है +1, 4 से 5 हो रही है +1। तो इंट आई एक वेरिएबल लिया, कॉमा, मुझे क्या फाइंड आउट करना है? सम, उसकी इनिशियल वैल्यू 0 ले लो, क्योंकि सम इन स्टार्टिंग में 0 है। और मुझे एक और वेरिएबल लेना है जिसका नाम है n। आई के लिए मेमोरी बन जाएगी, सम के लिए मेमोरी बन जाएगी, इसी तरीके से n के लिए मेमोरी बन जाएगी। यहां पर मैं n की मेमोरी बना रहा हूं। इतनी फंडा समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ध्यान से देखो सभी लोग।
अब मुद्दा ये है कि भाई मैंने कहा फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो पहले एन की वैल्यू तो यूजर से इनपुट कराओ। तो मैं लिखूंगा प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ एन, गॉट इट। फिर लिखोगे स्कैन एफ परसेंटाइल डी एम परसेंट एन। एक बात बताओ, आप लोगों को अच्छी तरीके से सी प्रोग्रामिंग आती है तो एक पंडा बताओ कि इन दो लाइनों से क्या होगा, एन की वैल्यू यूजर से इनपुट हो जाएगी, तो एन की वैल्यू क्या इनपुट मैंने कही, सपोज दैट 5। तो टारगेट ये है कि फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब मेरा मेन टारगेट शुरू होता है। अब तो मैं यहां से शुरुआत कर रहा हूं आप लोगों की। तो सबसे पहले वाइल लूप में क्या लिखते, इनिशियलाइजेशन। एक बात बताओ, मुझे शुरू कहां से करना है, 1 से। कहां तक जाना है, 5 तक। 5 का मतलब मुझे n तक जाना है, क्योंकि जनरल वे में n मैंने वेरिएबल ले रखा है। तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करो, व्हाट, i इक्वल्स टू 1, कि 1 से शुरू होगा सम। फिर कंडीशन लिखो, वाइल व्हाट कंडीशन, क्या लिखूं कि i इज लेस देन इक्वल्स टू 5। जब तक i की वैल्यू 5 ना हो जाए तब तक मैं इंक्रीमेंट करता रहूंगा i की वैल्यू 2, और हर बारी क्या करना है, मुझे इसको इसमें जोड़ देना है। कैसे होगा, लिसन, जैसे मैं क्या लिखूंगा, सम इक्वल्स टू, मुझे सम कैलकुलेट करना है, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई और आई प्लस प्लस, ये आइटरेशन स्टेटमेंट हो गया और ये वाइल लूप आपका क्लोज हो गया। तो सभी लोग इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से। लिसन, ये आई जो मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया है, इसकी मेरी मेमोरी मान लो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर ली, और सम की मेमोरी मान लो मैंने यहाँ ड्रॉ कर ली। स्टार्टिंग में सम की वैल्यू क्या है, 0, और आई की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 1। ठीक है, अब ध्यान से देखो आप लोग, सबसे पहले चेक होगी कंडीशन। कंडीशन क्या, आई की वैल्यू कितनी है, 1। 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज, हाँ जी, कंडीशन इज ट्रू। तो ट्रू इसका मतलब 1 पहले, पहले जो एक एक करके ऐड करना है, पहले इसको 1, फिर 2 को इसमें ऐड करोगे, फिर 3 को इसमें ऐड करोगे, फिर 4 को इसमें ऐड करोगे, 5 को इसमें ऐड करोगे। तो कंडीशन ट्रू, ये कौन सा ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, राइट टू लेफ्ट, मतलब राइट का एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करे उसे किसी में असाइन कर दो, लेफ्ट में असाइन कर दो। सम की वैल्यू क्या है, 0। 0 में आई की वैल्यू क्या, 1। 0 प्लस 1 कितना हो गया, 1। 1 किस में चला गया, सम में, तो 0 की जो सम की वैल्यू अपडेट होगी 1। आई प्लस प्लस आई की वैल्यू कितनी हो चुकी, 2। देखो 2 तैयार हो चुका है, अब मुझे 2, ये 2 को सम में ऐड करना है। फंडा समझ में आ रहा है ना। तो ध्यान से सुनो, मैं इस लूप के अंदर जो है, इस लूप के अंदर घूमता ही रहूंगा जब तक ये वाली कंडीशन फॉल्स नहीं होती। आई की वैल्यू हो गई 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू। फिर से सम की वैल्यू कैलकुलेट होगी, सम की वैल्यू इस समय क्या है, 1। 1 प्लस आई की वैल्यू क्या है, 2, देख लो, ये इसमें ऐड कर रहे हैं 2, तो एडिशन क्या हो गया, 3, तो सम अपडेट हो जाएगा, हो जाएगा 3। तो इतने का फंडा 3 निकल के आ गया। अब उसमें मुझे क्या ऐड करना है, एक और 3 ऐड करना है, ये वाला। तो देखो आई प्लस प्लस आई की वैल्यू क्या हो गई, 3। फिर मैं वापस जाऊंगा, चेक करूंगा, 3 आई की वैल्यू 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू हुई, अगर कंडीशन ट्रू हुई, तो इसका मतलब अगेन क्या एग्जीक्यूट होगा, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो सम की इस समय वैल्यू क्या है, 3। आई की वैल्यू क्या है, 3। 3 प्लस 3 कितना हो गया, 6। 6 कहाँ अपडेट हो गया, 6। आई प्लस प्लस, अब आई की वैल्यू क्या होगी, 4। ठीक है, अब देख लो, इतने का रिजल्ट आ चुका है 6। अब मुझे इसमें क्या ऐड करना है, 4। तो 4 आई इज, अगर वापस गए तो 4 इज लेस देन, कंडीशन ट्रू। अब क्या होगा, सम की वैल्यू 4, सॉरी सॉरी, सम की वैल्यू इस समय क्या है, 6। आई की वैल्यू क्या है, 4, दोनों का एडिशन 10, 10 अपडेट हो जाएगा। फिर आई प्लस प्लस आई की वैल्यू क्या है, 5, चेक करोगे, फिर से जाओगे, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। अब जो सम की वैल्यू, क्या सम की वैल्यू, 10, 10 प्लस 5 कितना हो गया, 15, 15 किस में अपडेट हो जाएगा, सम में। ठीक है, आई प्लस प्लस आई की अब वैल्यू क्या होगी, 6। अब जैसे ही चेक करोगे 6 को, 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज फॉल्स, कंडीशन इज फॉल्स, कंडीशन इज फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, मैं, ओहो सॉरी, यहाँ पर वाइल लगा हुआ है, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी मैं लूप से बाहर आ जाऊंगा। अब खास बात ये थी, क्या आपका सम कैलकुलेट हो गया, यस। इन अगर सारे नंबर्स का कैलकुलेशन करोगे तो क्या आएगा, 15 आएगा, क्या आएगा, 15 आएगा। तो व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली, हमें जो सम निकला है, कहाँ 15 है, कहाँ स्टोर है, मेमोरी में स्टोर है, सम नाम की मेमोरी में। तो इसे आप लोग प्रिंट करा दोगे लूप के बाहर आके। लूप के आके अगर प्रिंट कराऊंगा तो प्रिंट एफ, क्या लिख दूं, ध्यान से देखो, मैंने लिखा द सम इज
परसेंटाइल डी और किसकी वैल्यू प्रिंट करा दूं, सम की। आप ऐसे भी लिख सकते हो द एडिशन इज गेट सी एच, तो स्क्रीन पे लिख के आएगा द सम इज, सम की वैल्यू क्या कैलकुलेट आई थी 15, द सम इज 15। कुछ इस तरीके से आपका व्हाइल लूप वर्क करता है। तो मैंने बहुत क्विकली आप लोगों का व्हाइल लूप कंप्लीट कराया, तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़ लो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं डू व्हाइल लूप और फॉर लूप आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये बात सभी को समझ में आ रही है? सो थैंक यू फॉर टुडे।